अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, कल शो का आगाज़ किया था दुनिया सियासत के चमकते दमकते सितारे यानी शेख रशीद अहमद से गुफ्तगू के साथ, और आज शो का आगाज़ कर रहे हैं दुनिया फिल्म के चमकते दमकते सितारे, पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार मोहतरम जनाब हीरा सुपरहिट। सदके 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 पुत्र, मैं तुहानू एवं नहीं कहता, मीडिया च इको बंदा जे जिन्होंने शनाख्त बंदे दी आ बैठा ही तेरे सामने जी जी या कर लिया दा जो करना है पुत्र, इनू तती वाह नहीं लग सकती। कहने का मतलब नहीं समझिया तू जी। ये बंदा जिहड़ा सच उगलदा है, सच तो अलावा इहदे मुंह च लफ्ज नहीं निकलदा। सदके जावा सदके हीरा जी, उन्होंने ड्यूटी की फिल्म तो उन्होंने एक भी नहीं देखी जिंदगी च। अरे पुत्र, गल ये गल जिहड़ी गल तुसीं मेरी समझे नहीं, गल चो गल निकलदी है और गल ये कहंदी है तू मैनू मुंहों कढ मैं तैनू घरों कढ। गल एवें नहीं निकलदी मुंह, गल किसी मकसद नाल निकलदी है। इन्हां जो किया तुहानू उस गल ते गौर करो, क्योंकि इन्हां दे मुंह सिर्फ सच निकलदा और सच इन्हां दे मुंह इंज निकलदा जिवें कोलू च तेल नहीं निकलदा। नहीं समझिया तू मेरी? इंसाना ने हीरा जी मेरा बेड़ा गर्क कीता। नहीं पुत्र, तेरा बेड़ा गर्क खुराक ने कीता। लो जुनैद जी, गल ये वे कि तुहानू दसणे आए हां कि तुसी कोरोना डिस्कस करदे हो, उसदे नुकसानात बहुत ज्यादा तुसां दसे ने, मगर तुसी एक नुकसान नहीं दसिया जिहड़ा कोरोना दी वजह तो पाकिस्तान नू हो चुके हैं। पुत्र, फिल्म एक ऐसी तैयार करके रखी सी जिहड़ी ईद ते लगनी सी ते पाकिस्तान दी फिल्म इंडस्ट्री ने चांद गाड़ी अंगर चंद ते जाना सी, और रह गई विच ही। अच्छा बहाना मिल गया आपको कोरोना पे। ओ बेटा जी, बहाना ते मिल गया जे दुश्मनां नू। आ जिहड़े साडे हमसाए बड़का मारदे सन ना कि फिल्म हम बनाते हैं, पाकिस्तान में फिल्म बनती नहीं है। मेरी फिल्म उन्हां दी गल दा मुंह तोड़ जवाब साजे। ते मेरे साहब जी हर सिर्फ उन्हें करना आए हैं कि जिन्ना कोल सरमाया सी सारा ते ला बैठे हैं फिल्म ते, मगर वर्कर्स जेडे ने वो ते उसी तरह ही खान पीन डे ने। और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जेड़ी जेड़ी इंडस्ट्री ने अपने वर्कर फारग नहीं किए, स्टेट बैंक उनको कर्जा देगी। और मेरे सारे वर्कर आपके सामने बैठे हुए हैं, मुझे आपने अब स्टेट बैंक से कर्जा लेके दे। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि स्टेट बैंक डायरेक्ट इनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करेगा इनकी सैलरी के, और दूसरा उसका नुकसान ये कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप अपने मुलाजमीन को इतनी तनख्वाह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिक्लेयर करांगे, मगर जेड़ा कर्जा आना है वो तो मेरे अकाउंट च आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो मुलाजमीन के अकाउंट में जाएगा। मैं सदके जावा, अगर मेरे कोलों पईयां तनख्वाहां जांदियां ने ते फिर कर्जा तो मुझे मिलना चाहिए ना। हीरा साहब जे कर्जा भी तुसी ले लिया ते सानू कोई होर काम करन दो, कद लई सानू बाउंड कर लिया तुसी? बाउंड कीता मैं, तेरियां लत्तां बन्नी है। जा मेरा पुत्र, जा जिथे मर्जी जाके नाच। इस वेले बेटा बीच ने बोल। देखो जुनैद साहब, बात ये है कि 17 करोड़ रुपया फिल्म ते किन्ने लाया? किसने लगाया? मैंने लगाया। अच्छा। एक मिनट अंसारी, एक मिनट ठहर जा, तेरा जेड़ा विच 17,000 लग्या वो भी देने हैं तुम। जुनैद साहब, 17 करोड़ रुपया की फिल्म बनाई है मैंने। कड्डो फार्म ते फिल करो ते भेजो जरा स्टेट बैंक वाले नूं पता लगे फिल्म इंडस्ट्री किथे जान रही सी ते कोरोना ने ओदे नाल कीती की है। अच्छा जरा बताएं तो सही ना, हिसाब तो दे। 17 करोड़ लगा कहाँ है आपका? मैं सदके जावा, 40-40 हजार दियां 3 नवीं मोटरसाइकिलों तो मैं फिल्म चग लवाई जी। चले 1,20,000 हो गया। ओ जी, फिल्म नूं भी तुसी छड्डो, मेरी पब्लिसिटी जेड़ी मैं बुक कराई सारी 8 टांगे बुक कराए सारी मैं पब्लिसिटी वास्ते, जिन्हें सारे शहर च फिरना सी। 8 उत्ते ढोलां वालियां ने बहना सारी, 8 उत्ते छानने वालियां ने बहना सारी। जाहिर है अगर 8 टांगे तो 8 घोड़े भी बुक कराए होंगे। मैं तेरे सदके जावा, तू आप ही पूरा कर लेना, साडे कोलों क्यों पुछ रहे? कड फार्म मेरा पुत्र ते पुर कर ते भेज स्टेट बैंक वालियां ने। ओ भाई, ये टांगे ढोल घोड़े सारे डाल के भी लाख रुपया नहीं बनता, ऊपर क्या लिख के दूं मैं? पुत्र तू पढ़िया लिखे आदमी है, चंगा भला, आप तो इनकम टैक्स दा वकील लगन दी। सारे तेनू पता है बनांदे आ, तेरा खब्बे हत्थ दा काम है बनाव नूं लेने तो। बेटा साडे कोलों पुछेगा तो पूरा ते असीं भी कर ही देंगे। 200 रुपए की तो हीरोइन दी अम्मी नूं दवाई लैके दित्ती सी, जदों शॉट होण लगदा सी विच निछ मार दिंदे। चले और बताएं। ओ यार, खर्चे बड़े, ये फिल्म बनाना ते करेले गोश्त बनाना एडा आसान काम नहीं। अब मेरा चीता बब्बर शेर जेड़ा फिल्म दा हीरो सी, ये ओदे च मदारी दा रोल कर रहा है। अच्छा। अब तेरे सामने बैठा है, जरा पूछ
42 दिन ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 200 रुपए रोज ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਸਾਗੇ 200 अगर बंदर लेता था तो 300 तो बकरी वाले ने भी लिए होंगे। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰਿਆ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹ 200 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6-700 ਤੇ ਉਹ ਬੇਰ ਖਾ ਗਿਆ 42 ਦਿਨਾਂ और बांदर जुनैद साहब ऐसा नैश जानवर जे ਉਹ ਬੇਰ ਖਾਏ ਤੇ ਗਿਟਕ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਇੰਜ ਬਾਂਦਰ ਗਿਟਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਗਿਟਕ ਛੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਟਕਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦਈਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ वैसे हीरा साहब वाकई इंडस्ट्री को ये ईद के मौके पे कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है आप जैसे लोगों की जो मतलब कोरोना की आड़ ले रहे हैं, बनाया बनाया कुछ नहीं, काम वाम कुछ नहीं किया और सारा मुद्दा कोरोना पे डाल दिया। सदके जावा करैक्टर ते भी अच्छा कर सकते ऐसी बात नहीं जुनैद साहब, वाकई फिल्म पे बड़ा खर्चा हुआ है। 15 लाख तो सिर्फ मेरा देना है इन्होंने। मैं सदके जावा स्वीटी जी, ये लड़ाई लड़ाई दे चक्कर च अपनी पेमेंट ना वधाओ। सदके जावा केड़ा 15 लाख रुपया, तुसी मेरे को 2.5 लाख मंगिया सी, 2.25 लाख मैं तुहाडे को माफ करा लिया। हाँ जी, स्टेट बैंक तो कर्जा मिलना तो तुहाडी पेमेंट मैं तुहानू कैश दी सूरत च देनी। हाय केड़ा 25,000 25,000 की तो मैंने कटिंग करवा ली है। चलो फिर तुहाडी पेमेंट ते बराबर हो गई ना। हाँ जी, हीरा साहब मेरा 1.5 लाख रुपया। ओ पुत्र कादा 1.5 लाख, तेनू कट के करेलियां च भी पावां ते तेरा 1.5 नहीं बनदा। तुसी गल करो जी स्टेट बैंक वाले ना हजूर। मुझे आप 17 करोड़ पूरा करके दिखा दे, मैं बात कर लेता हूँ। क्या ओ यार आप ही कर कुर लवो, हुण मैं कित्थे खजल हुंदा। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ 800 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। बहुत अच्छे बेटा, कितनी उम्र है तेरी? 38 ਸਾਲ ਜੀ। शाबाशी। ये 17 करोड़ है पुत्र, जदों दा तू जम्मिया रोज दा 800 पाइए ते फिर नहीं पूरा हुंदा। ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਮੀਆਂ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। हजूर वाला को 2-4 बड़े एक्सपेंसेस तो बताए ना। ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਟ ਲਵਾਇਆ ਸਾ ਜੇ ਮੇਨ, ਔਰ ਗੁੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। और गुड्डी कागज का ताजमहल 17 करोड़। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। गुड्डी कागज का। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 42 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਫੜ 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 ਫੜ। सही बात। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਲਕਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੈੱਟ ਫੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਚੋਬਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ। ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਖਰਚਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਲੰਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, सब तो बड़ा खर्चा तो ये पैंदा रहा मेरे। और इसको हम नाश्ते में हाथी फ्राई करके खिलाते रहे और बाबा 17 करोड़ पूरा करना है। मेरा ख्याल है गुड़िया मैं पेमेंट ज्यादा दस बैठा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। नहीं मेरे मुंह गलत निकल गया, कहना मैं ये चाह रहे हैं 17 करोड़ नहीं 17 लाख सी। अब सही बात। चले आप 17 लाख के हिसाब दे दे। पुत्र हूं इंज ते ना कर, 17 लाख की भी बेतबारी है तेरी। एडा ते बेटा साडा मान रखना, अल्लाह तेरी खैर करे। दुआवां लै साडे कोलों, तू साडे कोलों हिसाब लैन लग गया। गुड्डी कागज के आपने ताजमहल बनाए हुए, 17 लाख भी कहां से पूरा करेंगे? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। बेटा मुंडा तेरा हूं जदों भी घरों बाहर निकले ना ते अंदरों कुंडी ला लै। ਅੱਛਾ ਜੀ। एक हफ्ता ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ज्यादती कर रहे हैं आप। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ओए ਇਹ ਫੱਟਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ये तो आपकी फन शनासी हुई ना। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਈ ਹੈ। 3 फिल्में छोड़ी हीरा जी आपकी इस फिल्म की वजह से, और आपने बातों बातों में मेरी पेमेंट ही बराबर कर दी। हाय ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ कर लेंगे। हाय कर क्या लेनी है बात आपने? 42 डेज हीरा साहब, इस फिल्म की खातिर मैंने शादियों के फंक्शन, साल गिराए, इवन मेहंदियों के फंक्शन मैंने सब छोड़े, वरना मैं एक फंक्शन का 50-50 हजार रुपए लेता था। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਜੰਪਣੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ हीरा साहब मेरी बीवी ने तलाक ले ली इस फिल्म की वजह तो ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਮਰਾਦ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ चले जोड़े 17 लाख का हिसाब तो देना। चलो यार 17,000 कर लो आप 17,000 का भी नहीं दे पाएंगे। चलो फिर हुण मैं हिसाब नहीं जी देना 1700 ही दियो। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। कोरोना से मरने वालों की तादाद अब तक जनवरी से लेकर ये मई तक आप 3.5 पौने 4 लाख लगा लें दुनिया भर में। दूसरी तरफ आप देखें कि इस अरसे के दौरान सिगरेट नोशी से मरने वालों की तादाद कितनी है भला? कितनी? 25 लाख। हेलो सालाना 60 लाख लोग सिगरेट की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। भाईजान मुझे समझ नहीं आती कि हम मामलात को सही ऐनक से देखने के लिए कब तैयार होंगे। नहीं तो ऐनक बदलवाओ। ऐनक नहीं अपने मेरा ख्याल देखने का जाविया तब्दील करना पड़ेगा। हाँ यार कितनी मैं मुश्किल मुश्किल बातें करने लगी। ये हो तो माशाल्लाह समझदार नो डाउट। देखो पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के खौफ की लपेट में है। Yes. ठीक है और कोरोना जब से आया है उस वक्त से लेकर अब तक गालिबन 3.5 या पौने 4 लाख अफराद की जानें ले चुका है। सर वैसे सॉरी जैसे आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आती आपको नहीं आती तो फिर हमारा क्या बनेगा? मेरे साथ चंद दिन बैठोगे तो ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे से मुराद अक्लमंद हो जाओगे और किसी खुशगुमानी में ना रहना। यार किधरे ये ना कहना कि खरबूजे नु खरबूजा देख के रंग फाड़ दे वो वाला ना काम करना। अच्छा देखिए मैंने अर्ज किया कि कोरोना से मरने वालों की तादाद अब तक जनवरी से लेकर ये मई तक आप 3.5 पौने 4 लाख लगा लें दुनिया भर में। दूसरी तरफ आप देखें कि इस अरसे के दौरान सिगरेट नोशी से मरने वालों की तादाद कितनी है भला? कितनी? 25 लाख। हेलो सालाना 60 लाख लोग सिगरेट की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। अच्छा, 60 लाख लोग। वैसे हम लोग चूंकि जो अपनी हमारी फील्ड है उसमें ज्यादातर आर्टिस्ट रात सिगरेट पीते हैं। हाँ जी। मैं भाजनैत तुम्हें एक बात बताऊं मेरा जो अपना मुशाहिदा है जी जी पहले सिगरेट इतना खतरनाक नहीं था होता अब ज्यादा होता जा रहा है पता नहीं क्यों सांस की तकलीफ हो रही है। अच्छा सांस से रिलेटेड बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ये इटसेल्फ कोरोना को देख लो। हाँ जी। यानी कोरोना में सबसे ज्यादा खतरा उसी को होता है जिसके फेफड़े कमजोर हैं। और फेफड़े किसके कमजोर हैं? जाहिर है जो सिगरेट नोश है जिसके जो सिगरेट पीता है उसके फेफड़े कमजोर है ना वो ज्यादा प्रोन है इस बीमारी से। अब देखो ना सिगरेट नोशी से खौफ खाता हुआ मुझे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा जबकि कोरोना ने पूरी दुनिया को धमका के रखा हुआ है घरों में बंद किया हुआ है लॉकडाउन हुआ हुआ ठीक है लेकिन ऐसा सिगरेट नोशी के हवाले से उस्ताद और शागिर्द मिलके पी रहे हैं सूटे लगवा रहे हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ बाप बेटा पी रहे हैं अब तो वो फर्क ही नहीं ना रहा हुआ। ये बहुत बड़ी वजह है। तुम देखो कि सिर्फ 3 साल पहले 3 करोड़ लोग पाकिस्तान में सिगरेट नोशी के आदी थे। सिर्फ 3 साल के बाद इस तादाद में 1 करोड़ का इजाफा हो गया यानी अब 4 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है ना ये जो तुमने जिस तरफ इशारा किया वो यही है कि बाप बेटा उस्ताद शागिर्द एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है सिगरेट की। हाई शर्मिंदगी वाली बात ये है कि लड़कियां बहुत सिगरेट हाँ लड़कियां सिगरेट पीने लग गई हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में बच्चियां बहुत सिगरेट नोशी करना शुरू हो गई हुई है। इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ ऐसा लाया अमल बन सकता है कोई ऐसी स्ट्रेटजी बन सकती है कि इस पे को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके जिस तरह गोरे ने हमें याद है अंबार के मुमालक में शोज करने के लिए जाते थे 90s में तो उस 90s की दहाई के अंदर ही मेरा ख्याल है गोरे ने अपने मुल्कों के अंदर से सिगरेट जो है ना जी सिगरेट नोशी वो कोई 70% थोड़ी कर भाईजान मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो कौन सा कानून है सिगरेट नोशी के हवाले से जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो मौजूद है हमारे यहाँ नहीं है।
दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी 18 साल से कम उम्र बच्चे को सिगरेट नहीं अलाउ खरीदना बेचना, ठीक है। हाँ। हमारे यहाँ भी है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। अमल दरामद जीरो, पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नोशी बाहर भी ममनू है, हमारे यहाँ भी ममनू है। अमल दरामद जीरो। अच्छा, इसी तरह अच्छा, जितने एक भी सबसे अहम जो चीज है, मेरा जो मुशाहिदा गुस्ताखी माफ, तुम दानिशवर आदमी हो मगर तुम्हें पता ही है कि यार है तुम मुझे उस्ताद समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें इसने सिगरेट ज्यादा पी हुई है। यार को अक्ल को हाथ मार दिया। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, गोरे ने क्या किया है? जी। गोरे ने इतना महंगा सिगरेट कर दिया है कि अंग्रेज नस गया यही मैं अर्ज बेचारा। वो जो सिगरेट नोश है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बेचारे अच्छे वाले बंदे सिगरेट मांग रहे होते हैं कि भाई जी एक सूटा, प्लीज गिव मी ए सूटा। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ जो लेम एक्सक्यूज है ना, हमारे सबसे जो लघव किस्म की दलील दी जाती है ना, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे सिगरेट की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, तो हमारे यहाँ जो सिगरेट का दिफा करने वाली लॉबी मौजूद है, मैं लॉबी का लफ्ज दानिस्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरी एक लॉबी है, जानबूझ के वो ये कहते हैं कि जनाब आप सिगरेट 1 रुपए की बजाय 100 रुपए का कर दें तो सिगरेट पीने वालों की तादाद में कमी भी नहीं आएगी, और सिगरेट पीने वालों के जितने वो सिगरेट पीते हैं सिगरेट की तादाद में भी कमी। ये बिल्कुल बकवास बात है, झूठ बात है, गलत बात है। दूसरी बात यह है कि कोई तस्लीम करे या ना करे, ये सिगरेट नोशी का जब तदारुक करने की हुकूमत कोई भी कोशिश करती है, उसकी कीमत बढ़ाने का ऐलान करती है, तो एक मखसूस लॉबी है जिसको मैं सिगरेट नोश लॉबी कहता हूँ इस मुल्क में, जिसका बिलियंस ऑफ रुपीस का इंटरेस्ट होता है। वो दानिस्ता तौर पे शुरू में हर हुकूमत कहती है कि जी बजट में हमने सिगरेट महंगा कर दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब ज़िमनी बजट आता है तो पता चलता नहीं, थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया गया है, कीमत वही है, 19-20 का फर्क है। जब तक आप सिगरेट नहीं महंगे करते, सिगरेट नोशी पर काबू नहीं पाया जा सकता। 10-15 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगे करने चाहिए। आप सिगरेट महंगा करें उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत। जैसे आप सिगरेट पीने वाली प्लेसेस मुश्किल बनाते, आपका कोई 5-6 फ्लोर वाला ऑफिस है, आपने मुख्तस कर दिया है कि जनाब 5वें फ्लोर पे जाके पिए सिगरेट एक मखसूस जगह में, तो जहां पहले आप एक बंदा 6 सिगरेट पीता था उसकी तादाद 2 या 3 तक रह जाएगी। इतनी दूर जाना पीना, जी एयरपोर्टों पे, एग्जैक्टली एयरपोर्ट्स पे। और फिर इसी तरह जब आप सिगरेट की कीमत बढ़ा देते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान जो है वहां पे सिगरेट जो हमारे यहाँ खुद सिगरेट पर स्मगल्ड सिगरेट की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ सिगरेट दीगर मुल्कों की निस्बत औसतन 40 से 80% सस्ता है। 40 से 80% जब सस्ता होगा तो बच्चे तो फिर खुद ही असातिज़ा के साथ कॉलेज और कॉलेज की गलियों में और कॉलेज के वो नुकरों पे खड़े होके बारी बारी शेयर करेंगे। यार ये जो लोग कहते हैं ना जी कि सिगरेट महंगा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो लोग हैं जो अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, जो वो तो वाकई खरीद लिया करेंगे मगर उनकी तादाद बड़ी थोड़ी है। जो मजदूर तबका है, लेबर तबका, मस्कीन आदमी जो सिगरेट तड़ पी रहा है और पता नहीं कौन कौन सा सस्ते से सस्ता और पैड़ा ब्रांड पी पी के अपनी मत मार रहा है। जब आप पैड़े से पैड़े ब्रांड को भी ले जाएंगे ना जी 300-400 रुपए की डब्बी पे, तो 500 रुपया तो उसने कमाना है। तो 500 रुपए में से वो 400 के सिगरेट नहीं पिएगा, वो अपने बच्चों के लिए लेके जाएगा, वो छड़ेगा, या वो पूरी डब्बी की बजाय फिर 3 सिगरेट खरीदेगा। हमारे यहाँ दूसरी एक बड़ी मुसीबत ये है कि सिगरेट की स्मगलिंग जो है वो आज तक नहीं रोकी जा सकी। एक अंदाजे के मुताबिक 70 अरब रुपए के सिगरेट जो है वो स्मगल होके पाकिस्तान आते हैं, और ये हम बड़ी कौम की खिदमत समझते हैं कि जनाब आप इंपोर्टेड सिगरेट जो है वो अपनी पब्लिक को सस्ते दामों फराहम कर रहे हैं। ये कौन सी तुम गंदुम खिला रहे हो अपने लोगों को? अच्छा, इसका भी मैं विटनेस हूँ। इंग्लैंड में बेशुमार सिगरेट स्मगल होके जाता था, बल्कि मुझे याद है कि एक हमारा दोस्त था, वो बताता था कि हर ब्रांड जो है ना जी, जापान का, चाइना का, हर मुल्क का सिगरेट इधर स्मगल होके आता है और टगियों के भाव बिकता है आके इधर बिल्कुल मामूली रेटों पे, और आता भी बिल्कुल मुफ्त जैसा ही है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया है। देखो ये एक इल्लत है, ये एक नशा है, बाकायदा नशा ना कहें तो इल्लत जरूर है। ये सीधी बात है, ये जिस्म का हिस्सा बन जाता है, सीधा सीधा डिमांड बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं डिमांड बाकायदा बन जाता है, ये खून की, आपके ब्लड की। आप इसके खिलाफ गुफ्तगू करने के या खिलाफ इसके होने के बड़ी मोहब्बत के साथ अपने जो स्मोकर्स भाई हैं इधर
उनको बड़े तरीके के साथ आप इस इल्लत में से निकालें और वो बन सकती और ये है बड़ा स्टैंड। नादर मौका है ये, जब कोरोना का खौफ फैला हुआ है, हाँ जी। तो आप सिगरेट नोश लोगों को ये समझाएं कि आपकी जान को कहीं ज्यादा खतरात लाहक हैं उनकी निस्बत जो सिगरेट से दूर है। जी हाँ जी, हाँ जी। और फिर पूरी दुनिया में हमने देखा है इस तरह सिगरेटों की दुकानें कहीं भी नहीं नहीं देखी। होगी। बिल्कुल सही। इंडिया में ना हो वो नहीं मुझे पता, और कहीं भी हमने इस तरह की नहीं सिगरेटों की दुकानें देखी कि एक खोखा लगा है तो 20,000 सिगरेट की डब्बी लगा के आगे का बंदा बैठा है। यानी दुनिया के तकरीबन कमोबेश सारे मुल्कों में सिगरेट नोशों की तादाद में कमी वाक़ हो रही है और सिगरेट नोशी में भी कमी वाक़ हो रही है। सिगरेट नोशों में और सिगरेट नोशी दोनों में फ़र्क है। सिगरेट नोशी का मतलब है नंबर ऑफ सिगरेट्स, और सिगरेट नोश जो लोग पीते हैं, दोनों में कमी वाक़ हो रही है। हमारे यहाँ तुम अंदाजा करो कि पिछले 3 वर्षों के दौरान 1/4 इजाफा हुआ है। 1 करोड़ बंदा बढ़ गया। हाँ, 1 करोड़ बढ़ गया 3 बड़ी वर्षों में। बाखुदा इंतहाई अच्छा, शर्मिंदगी दूसरी बात ये कि इससे ये जो इशारा किया ना तुमने कि एक आम मजदूर जो है वो अपने घर की चीज लेके जाएगा, वो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ बजटिंग जो है ना वो कोई इशू ही नहीं है। घर की बजटिंग जो है ना, घर का बजट बनाना, अब ये कोरोना क्राइसिस आया है, लोगों की तनख्वाहें बंद हुई हैं, कम हुई हैं, तो बजटिंग के हम आदी नहीं है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम अपना मंथली बजट बनाएं कैसे। इसलिए हम उन कौमों में जो इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है, मैं यही कहना कि इसी क्राइसिस में हम ये सीखें। और जो सरबराह खाना है, यानी शौहर जो है, हमारे यहाँ तो शौहर, तुम्हारे यहाँ तुम्हें पता ही है कौन है, तो सरबराह खाना मिल बैठ के, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा सरबराह खाना जो है वो तुमसे मशवरा करे कि यार, कैसे तुम तो बजटिंग इस तरह करनी कर रहे हो जैसे हमारे घर में जो सरबराह खाना है वो पर संगली नाल बजा होता है, ओदे अगे तूड़ी दाना पिया होता है। ना ना हाँ, तो ये सरबराह खाना नहीं संगली नाल बजा होता, संगली से कोई और बजा होता है। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। मैं ईमान से ये सोचता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी दहशत को नजर ना ये फखर से कहता है वो मेरी दहशत से संगली टूट जाती है। या अल्लाह मुझे तकब्बर से बचाना। यार बताने में तुम्हें ये लगा था, अगर एक घर में कोई बंदा सिगरेट पीता है ना, हाँ जी। तो वो जायज तरीके से, यानी बच्चे जो है ना वो तो अक्सर पैसे चोरी करके या उधार मांग के इधर उधर से सिगरेट पीते हैं या अब्बे की डब्बी से निकाल के। निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो खुद पैसे खर्च करके, घर का कोई फैमिली मेंबर भी खुद सिगरेट पीता है, तो उसके घर का जो औसतन बजट है उसका 5% हिस्सा सिगरेट की नजर हो जाता है। 5% बड़ी अमाउंट है। और पाकिस्तान का शुमार उन बदकिस्मत मुल्कों में होता है जहां पे ना तो बचत का कोई रिवाज है और ना हाउस बजटिंग का। हाउस बजटिंग में अगर देखा जाए तो बरतानवी शहरी जो है ना वो दुनिया में नंबर 1 है, जो अपनी एक एक चीज का बजट बनाते हैं। और वो वहां पे गालबन 87% लोग जो है वो हाउस बजटिंग के आती हैं। दूसरे नंबर पे चीनी है, वहां पे 78 या 76% लोग जो है वो बजटिंग करते हैं। तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। और इस हवाले से हमारा नंबर पता नहीं किस नंबर पे है, लेकिन हमारे यहाँ 11% लोग जो है वो हाउस बजटिंग करते हैं, सिर्फ 11%। और नतीजा फिर आपके सामने है कि महीने की 11 या 12 तारीख को उधार मांग रहे होते हैं। नहीं, मैं फिर एक दफा ये कहूंगा कि ये कोई सख्ती वाला अमल नहीं है, तरीकाकार हो ही नहीं सकता। बजाय इसको कोई इसका कोई सख्त कानून बनाने के कोई ऐसा लाहा अमल इख्तियार किया जाए, जिस तरह मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्लासरूम में से सिगरेट ख़त्म किया गोरे ने। फिर उन्होंने कहा जी कि कॉलेज के प्रीमिसेस, स्कूल के पूरे प्रीमिसेस में नहीं पी सकते। फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया जब स्मोकरों को अपने कॉलेजों स्कूलों से, बच्चे पीने लग गए थे, स्कूलों में पीते थे बच्चे। फिर उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे बड़ी सख्ती शुरू कर दी। फिर उन्होंने इसी तरह जो है ये एयरपोर्ट, अपने रेलवे स्टेशन, इस तरह की चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता, मगर इसके साथ थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट ज़रूर होना चाहिए, उसके बगैर ये नहीं काम हो सकता। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हर जगह पे कोई ना कोई स्मोक रूम बना देते हैं। हाँ जी। पूरे 2 मील के एरिया में एक स्मोकिंग रूम है, जाओ उधर जाके पी लो। हाँ। वो जैसे तुम कह रहे हो कि उधर तक पहुंचते हुए
सिगरेट की तलब ही खत्म हो जाती है। बंदा कहता हो यार 3 मील दूर चल के जाना और इतना मुश्किल, इतनी ये साइकोलॉजिकली उनने हाँ फर्क पड़ता है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। टेलीविजन में आप कैसे काम कर सकती हैं? ओहो मलिक साहब 56 इंच की LCD आ गई है। तो आपने कभी अपने आप को मापा है? खुद नहीं माप सकते तो कोई दर्जी बुलाइए 2-3। 55 के है, 56 की LCD है। 1 इंच किसी दिन भी हल्का सा हिले तो टेलीविजन फट जाएगा। नाज़रीन आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं 24 घंटे टीवी देखने के मर्ज में मुब्तला मरीज नाजिर मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थोड़ा तौहीन नहीं हो गई हमारी? नहीं, आदत अगर हद से माफी तजावुज चाहता हूं। कर जाए तो वो फिर मर्ज ही बन जाता है। नहीं, देखिए आप तो माशाल्लाह टेलीविजन के आदमी हैं, आपको तो दाद देनी चाहिए कि कोई आदमी 24 घंटे टीवी देखता है। आप उसको मर्ज और हमें आप दायमी मरीज कह रही हैं। एक खूबसूरत तवाज़ुन हर चीज में अच्छा लगता है। टीवी देखने में भी एक तवाज़ुन तो होना भाई चाहिए। मेरे दोस्त कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए ना। आप तो टेलीविजन को बाकायदा चंबल की बीमारी पेश कर रहे हैं। अरे आप जानती हैं कि टेलीविजन हमारा ओढ़ना बिछोना, जागना सोना, उठना बैठना, खेल खिलौना है। मलिक साहब आप इसलिए बैठ के सारा दिन टीवी देखना अफोर्ड कर लेते हैं कि 10 आपके मकान किराए पे चढ़े हुए हैं, किराए खाते हैं बैठ के आराम से। अरे इसमें कौन सी कोई शिकायत वाली बात है? हर आदमी के जिंदगी गुजारने का एक पैटर्न होता है, एक तरीकाकार होता है, एक स्टाइल होता है। हम टेलीविजन देखने के बाहर नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी हर चीज में एक तवाज़ुन भी होना जरूरी है। ये देखिए, ये तो आप हमें तंज कर रहे हैं, ये बार बार ऐसे ऐसे करके। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम घर बैठ के अपनी सिकाफत को बहुत लाइक कर रहे होते हैं। टेलीविजन जब देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी चैनल देख रहे होते हैं, तो बड़ा फख्र महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो अल्लाह ताला के फजलो करम से अब बहुत पसंद किए जाने लगे। मगर भाई उसमें अगर कोई गड़बड़ नजर आती है तो हम आज चले आते हैं यहाँ आपके पास। अरे वाह। क्योंकि आप हमारी आवाज हुकाम वाला तक भी पहुंचा दिए हैं और ये टेलीविजन के लोगों तक भी पहुंचा देती है, इसलिए आपको तकलीफ दिए देती है। अगर कहते तो उठ के चली जाती। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब आपने कोई तारीफ और तौसीफ करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तब भी तशरीफ ला के बात किया करें ना, सिर्फ तनकीद ही करते हैं। भाई इससे ज्यादा क्या तारीफ हो सकती है कि हम खुद कहती है कि हम 24 घंटे टेलीविजन देखते हैं। सोने वाले अगर चंद घंटे बीच में से निकाल दिए जाए तो यकीन मानिए बिस्तर से उठ के सीधा हम टेलीविजन के आगे गिरते हैं और वहां से उठ के सीधा बिस्तर पे गिरती है। भाई अब तो आलम ये हो गया है कि ड्रामे के किरदार टीवी के अंदर से इनको देख के ना कहीं देख रहे कहते हैं ठहर जा पहले इसको जाने तो फिर बात करते हैं। अगर आपका इरादा पाकिस्तान के टेलीविजन के व्यूअर की तस्दीक करना ही है तो फिर बता दीजिए। नहीं मैं तस्दीक नहीं कर रहा। अच्छा आप इरशाद फरमाइए। इरशाद क्या भाई, अर्ज करने के लिए आए, आप अर्ज भी नहीं सुन रहे। नहीं आप कह रहे हैं टीवी के आगे गिरते हैं, उधर भी गिरते हैं, क्या गिट्टे निकले हैं आपके? भाई बात कहने की ये करना चाह रहे हैं आप गौरी में, आप तो माशाल्लाह हुलिये से ही पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। सही बताएं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम टेलीविजन के बेहद शौकीन हैं। जी बाबा, हम आशिक हैं टेलीविजन। वाह जी वाह। कहना ये चाह रहे हैं, कहने के लिए ये हाजिर हुए हैं कि भाई जो ड्रामे चल रहे हैं उनमें अगर थोड़ी सी एक गड़बड़ नजर आ रही है तो वो खुदा के लिए उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। गड़बड़ ये नजर आ रही है कि अदब व आदाब जो माशरे के या एक खानदान के दरमियान अफराद में होना चाहिए, अदब व आदाब, वाह रे वाह, उसको हम मलियामेट कर रहे हैं ड्रामों के जरिए। जबरदस्त। हम क्या करते हैं कि टेलीविजन के ड्रामे में बेटे को खड़ा कर देते हैं बाप के सामने और उसकी आंखों में आंखें डाल के हम ये साबित करना चाह रहे होते हैं कि बाप जो है ये वो ओल्ड फैशन्ड है, ये बाप जो है ये पुराना है, ये बाप जो है ये बेचारा एक पुराने ख्यालात का आदमी है, इसलिए ये अब बेकार है, इसकी बात भी ना सुनी जाए ना ही इसकी बात पे अमल किया जाए। तो कैसा अमल करवाया? देखिए, अरे भाई आप इसी पे लगे हुए हैं, इसको बांध दो यार। वाह रे वाह। बात सुनो हमारी, हम कहना ये चाह रहे हैं
कि बाप और बेटे को सामने आमने खड़ा करके ये साबित मत कीजिए कि बाप जो है वो एक बेकार और ओल्ड फैशन आदमी है। बेटी को माँ के सामने खड़ा करके उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे डायलॉग बेटी से मत बुलवाइए कि वो ये साबित करना शुरू कर दे अपनी कौम की बेटियों बहनों और बच्चों को कि माँ जो है इसे अकल नहीं है। बहुत प्यारी बात। हम अपनी मर्जी करेंगी क्योंकि हम जदीद दौर के बच्चे हैं। ये जो अदब आदाब और हिफ्ज़ मरातब है, यही तो हमारे माशरे का वो लोशन या सोल्यूशन है जो रिश्तों को आपस में जोड़ता है। हाँ, यही मैं कहना ये चाहता देखिए, अब आप मेरी नकल उतार रहे हैं। हूं। आप जो ये कर रहे थे वो क्या था? क्या हो गया? चले मलिक साहब, इनके मुंह को जाने दें, इनके मुंह को। इनके मुंह पर तो सीधा सीधा झगड़ा होता है भाई। ऐसा आदमी तो किसी खुशी में चला जाए तो लड़के वाले और लड़की वाले लड़ पड़ते हैं। ये जो मसला लेके आए हैं ये सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। बाप बाप होता है, क्या ऐसा क्यों ना हो? उसका भी रोब होता है घर में। और भाई बात मजाक में मत डालो यार। देखो मलिक साहब ने कितना खूबसूरत पहलू उजागर किया है। लाभ की खैर करे, कहना ये चाह रहे हैं जब बाप बेटा डायलॉग बोल रहे होते हैं, अब आमने सामने खड़े हो गए और बेटा जब बाप को कंजर्वेटिव साबित करना चाह रहा होता है तो बेटे के डायलॉग में बाकायदा राइटर जान डालता है और बाप को इंतहाई कमजोर और वो क्या उसे कहते हैं, लागर, मजबूर, लागर, फीके फीके फीके, आप लोगों की जुबान में फीके फीके डायलॉग लिखे होते हैं बाप के, ताकि बेटा जो है वो चढ़ के रहे जरा। इसी तरह जब माँ बेटी के डायलॉग चल रहे होते हैं तो बेटी बार बार कह रही होती है मेरी मर्जी, मेरे जिंदगी, मेरे ख्यालात। अबे भाई भाड़ में गए ऐसे ख्यालात जो मुआशरे की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं, जो मजहबी हवाले से हमें शर्मिंदा कर रही है। जी मलिक साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं खुद टेलीविजन में काम करता हूँ। क्यों बकवास कर रहे हैं? इतना बड़ा टेलीविजन तो हमने देखा ही नहीं। क्या हो गया? आप अगर ये कहें कि मैं गोदाम में काम करता हूँ मान सकते हैं। आप अगर कहें कि मैं शाही कले में काम करता हूँ तो हम मान सकते हैं। आप अगर कहें कि मैं चिड़ियाघर के हाथी वाले कमरे में काम करता हूँ तो हम मान सकते हैं। ना कहो कि मैं गलत काम करना वो उसी मान सकने। बिल्कुल ठीक है। टेलीविजन में आप कैसे काम कर सकते हैं? ओहो मलिक साहब, 56 इंच की LCD आ गई है। तो आपने कभी अपने आप को मापा है? खुद नहीं माप सकते तो कोई दर्जी बुलाइए 2-3। 55 के 56 की LCD है। 1 इंच किसी दिन भी हल्का सा हिले तो टेलीविजन फट जाएगा। ये 55 फुट के LCD 56 इंच की होती है। अरे मियाँ इतना बड़ा धोखा। मियाँ कहना ये चाह रहे हैं कि जब बेटे के डायलॉग बाप के सामने खड़ा करके आप जानदार लिखेंगे और बाप के डायलॉग कमजोर लिखेंगे तो ऑब्वियसली जो देखने वाले लोग हैं उनके जहनों पे जो जानदार डायलॉग हैं वही नक्श होंगे। इसलिए खुदा के वास्ते बुजुर्गों की इज्जत और उनका वकार कायम रखने के लिए अपने लिखने वालों से कहिए कि अपने मुआशरे की, अपनी सकाफत की खूबसूरती को मजरू मत कीजिए। हमारा मुआशरा बड़ों बुजुर्गों का अदब करने वाला मुआशरा है। बिल्कुल मलिक साहब, आप बड़ों की इज्जत होगी तो हम छोटों की इज्जत होगी। बिल्कुल। ये आप अपने आप को छोटा वजन के हवाले से कह रहे हैं या उम्र के हवाले से? जी हाँ, वजन के हवाले से छोटे हैं, वरना उम्र तो माशाल्लाह इतनी है। ये खुद ही बताते हैं जब शाही किले के दरवाजे के काबले कसरे थे ना मिस्त्री, तो इन्होंने दरवाजा नीचे से पकड़ा हुआ था। ये तो ये खुद बताते हैं ना, अगर दरवाजा पकड़ा नहीं होता मिस्त्री ने इनको नीचे दिया हुआ था सपोर्ट के लिए। अरे अगर दरवाजे के नीचे इनको दिया हुआ था तो वो पेच कस किसके साथ रहे थे? देखिए, हम कहना ये चाह रहे हैं जुनैद मियाँ कि एक तो ये बदतहजीबी जो है ना जी, ये नहीं दिखानी चाहिए। और दूसरा ये लड़ाई झगड़ा जो होता है सड़क पे हो या आपके किसी प्रोग्राम में हो या किसी जगह भी, लड़ाई झगड़ा जो है ना जी, ये भी बार बार सारा दिन टेलीविजन के ऊपर दिखाना जो है। हाँ, बीच में औरतें भी लड़ रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा बेहुदा वो लड़ाई झगड़ा होता है जो सारा दिन देख देख के बच्चे, मेरा ख्याल है
उसकी तरफ माइल हो जाता है, उनके जहनों में बैठ जाता है कि लड़ाई झगड़ा भी बहुत पॉपुलर होता है। ये बड़ी अच्छी चीज है। बार बार सारा दिन लड़ाई झगड़ा देख के दिलों में सख्ती आ जाती है। जी हाँ, अल्लाह आपका भला करे, यही कहने के लिए हम आ जाए थे। अब मंगवा लीजिए वो चाय के साथ वो मुरब्बे वाला केक। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, वीडियोस और तस्वीरों के सेगमेंट में ये एक वीडियो देखे, कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस आ गई, बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया, लेकिन ये देखो बंदर के हाथ में तराजू और सब्जी आई हुई। ये अगर दिल में बाल आ जाए तो ताल्लुकात निभाए नहीं घसीटे जाते हैं। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।